हेलो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं टॉप 100 ऐसे जीके जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि आज की क्लास एक ऐसा क्लास होने वाला है जो जितने भी प्रश्न और ऑप्शन है, इसमें ज़्यादातर प्रश्न और ऑप्शन किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए इस क्लास को शुरू से एंड तक जरूर कीजिएगा। और आज की क्लास में एक चैलेंज देते हैं, तो कम से कम आप सभी लोगों को 70+ जीके सही करके दिखाना है। हमें उत्तर बताने से पहले आपको खुद ही उत्तर सोच लेना है और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपने 100 में से कितना सही कर पाए। इसके लिए आज की क्लास को आपको पूरा करना होगा और इस क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी आप सभी लोग को कर लेना है। सबसे पहला प्रश्न है, मोर्ले मिंटो सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1919। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योगदान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा शांति स्वरूप भटनाग भटनागर पुरस्कार। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, गोल्डन बूट पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस वर्ष किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा 2021 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मेजर ध्यानचंद किस पद पर भारतीय सेना में कार्यरत थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा मेजर के पद पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत में हरित क्रांति में योगदान के लिए भारत रत्न किसे दिया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1985 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कपिल देव को पद्मश्री पुरस्कार किस वर्ष मिला था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1981 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, 2014 का नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाला भारतीय कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, खेलों में जीवन भर की उपलब्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ध्यानचंद पुरस्कार। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, सन 2000 में द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा सुनीता शर्मा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा खेल के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1961 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार मुख्य रूप से किसे दिया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रशिक्षकों को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र से। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, ब्रह्म समाज की अग्रदूत किस संस्था को माना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आत्मीय सभा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यंग बंगाल आंदोलन से कौन संबंधित था? इसका सही उत्तर हो जाएगा हेनरी विलियम डेरोजियो। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आत्मसम्मान आंदोलन किसने शुरू किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ईवी रामास्वामी।
पेरियार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। ब्रह्म समाज में ब्रह्म गोवनंत को किसने लिखा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवेंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नैनार संत नहीं थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा अंडाल। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। केसरी समाचार पत्र के संस्थापक संपादक के रूप में कौन प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। भारत में डिप्रेस्ड क्लास मिशन की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा वी आर सिंधे। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। 2014 का नोबेल शांति पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी को किसके साथ संयुक्त रूप से मिला था? इसका सही उत्तर हो जाएगा मलाला यूसुफजई के साथ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। महात्मा गांधी को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए कितनी बार नामांकित किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 बार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। भारत का पहला नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को मिला था? इसका सही उत्तर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले 3 व्यक्ति में कौन शामिल थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत रत्न की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1954 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले फुटबॉलर कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा पीके बनर्जी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में किस पुरस्कार में नगद पुरस्कार नहीं दिया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न को देखते हैं। मंडल बांध परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा फल्गु नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मंडल बांध परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर कोय नदी पर। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सी नहीं, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है। बिहार में पहली बार मेगालिथिक स्थल का दस्तावेजीकरण किस जिले में किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा कैमूर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम का टैगलाइन क्या था? इसका सही उत्तर हो जाएगा हम सबका बिहार। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यूसुफ शाह चक कश्मीर के अंतिम मुस्लिम शासक को कहां दफनाया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंगेर। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न में देखते हैं। भारत को ओआईसी के विदेश मंत्रियों के 64वें सत्र में किस देश के नियंत्रण पर आमंत्रित किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ओमान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। यंग बंगाल आंदोलन मुख्य रूप से किस स्थान से संबंधित था? इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंदू कॉलेज कोलकाता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग ने। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है।
वेद समाज की स्थापना से निम्नलिखित में से कौन संबंधित था? इसका सही उत्तर हो जाएगा केशव चंद्र सेन और के श्रीधरालु नायडू। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नयनार संत मुख्य रूप से किस देवता के भक्त थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा शिव की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अलवर संत मुख्य रूप से किस देवता के भक्त थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा विष्णु। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यंग बंगाल आंदोलन के नेता प्रेरक कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा हेनरी विलियम डेरेजियो। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हु आर द सूरदास नामक पुस्तक किसने लिखी? इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक कौन थे? लेखक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न है, प्रभाकर पत्रिका का संबंध किससे था? इसका सही उत्तर हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख से। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निबंध माला का संबंध किससे था? इसका सही उत्तर हो जाएगा विष्णु शास्त्री चिपलूनकर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2022 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में अर्जुन पुरस्कार किसे मिला था? इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवन जोत सिंह तेजा को। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, 2022 में तीरंदाजी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे मिला था? इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवन जोत सिंह तेजा को। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, 2022 में क्रिकेट कोच दिनेश जवाहर लाड को कौन सा पुरस्कार मिला था? इसका सही उत्तर हो जाएगा द्रोणाचार्य पुरस्कार। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पहली बार एक पृथक निर्वाचन व्यवस्था द्वारा मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1909। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, एल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड रिपिन। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कर्नवालिस ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दीन इलाही को अकबर ने किस वर्ष प्रारंभ किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1582 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने जजिया कर को समाप्त किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर ने। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, आईने अकबरी के लेखक कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा अबुल फजल। अगला प्रश्न को देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किन दो भाइयों ने किया था? हरिहर और बुक्का ने। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1565 ईस्वी। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संगम साहित्य मुख्यतः किस भाषा में रचा गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिल। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में किसे जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कौटिल्य। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता सबसे पहले किसे प्राप्त था? जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
प्रयाग प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का वर्णन करती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय सामान्यतः किस गुप्त शासक को दिया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा बाणभट्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सारनाथ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, बौद्ध धर्म की चौथी संगीति किस शासक के समय हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा कनिष्क। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा महावीर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सांची स्तूप का मूल निर्माण किस शासक के समय हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में लौह युग के प्रारंभ से संबंधित प्रमुख पुरातात्विक स्थल कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आहड़। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह स्थल कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा लोथल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से प्रेरित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आयरलैंड से। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं शामिल है? 22। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 72। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 280। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 148। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मूल संरचना सिद्धांत किस सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा केशवानंद भारती मामला। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से प्रभावित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी का वाइमर संविधान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली के अनुसार होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के अनुसार होता है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा में धन विधेयक पेश करने के लिए किसकी पूर्व अनुशंसा आवश्यक होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में राजकोषीय घाटा किसका अंतर है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुल व्यय और उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच का। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान वर्तमान में कौन सी संस्था जारी करती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, बैंक दर निर्धारित करने का अधिकार किस संस्था के पास है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के लिए प्रमुख सूचांक कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी उपभोक्ता मूल्य सूचांक। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, रेपो दर का संबंध किससे है?
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को दिए जाने वाले अल्पकालिक ऋण से। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य जोर किस क्षेत्र पर था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि एवं सिंचाई। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, बॉम्बे प्लान मुख्यतः किससे संबंधित था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, औद्योगिक विकास की योजना से। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत में नीली क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मत्स्य उत्पादन। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीली क्रांति का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर हो जाएगा तिलहन उत्पादन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूरी क्रांति मुख्यतः किससे संबंधित मानी जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा चमड़ा कोको उत्पादन से। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारतीय मानसून की वापसी सबसे पहले सामान्यतः किस राज्य से शुरू होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एल नीनो का भारतीय मानसून पर सामान्यतः क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मानसून को कमजोर करता है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? कपास के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत में रेगुर मिट्टी किस मिट्टी का दूसरा नाम है? इसका सही उत्तर हो जाएगा काली मिट्टी का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियां। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, दक्कन का पठार मुख्यतः किस प्रकार के चट्टानों से बना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बेसाल्टिक लावा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा बेसाल्टिक लावा प्रकार का एक चट्टान है, वही दक्कन का पठार मुख्यतः यह चट्टानों से बना है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। रामसर कन्वेंशन मुख्यतः किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्द्र भूमि संरक्षण से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मुख्यतः किस पर्यावरणीय समस्या से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ओजोन परत का क्षरण से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला और सबसे लास्ट प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल मुख्यतः किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका टोटल 100 जीके कंप्लीट हो चुका है। तो 100 में से आपने कितना सही कर पाया कमेंट करके आप सभी लोग जरूर बताइएगा, और इस क्लास को एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस तरह का सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए जीके का ऑब्जेक्टिव क्लास डेली आपको इस चैनल पे मिलने वाला है। तो इस क्लास को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लेना है।